बात करते हैं डोडा में। डोडा में पर्यटन विभाग की एक संपत्ति की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पर्यटन विभाग ने यहां साल 2009 में पर्यटकों की सुविधा के लिए एक कैफे का निर्माण किया था, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने किया था। हालांकि समय बीतने के साथ ये कैफे शराबियों के अड्डे में तब्दील हो गया। मौजूदा समय में इसके शीशे चारों ओर बिखरे पड़े हैं और स्थानीय लोगों की माने तो यह अब शराबियों व अन्य असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। पर्यटन विभाग इसकी मरम्मत करवाकर इसे दोबारा शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं, जो बयां कर रही है वहाँ की हालत, किस तरह से कितना पैसा वहाँ पर लगा और उसके बाद उसका रख रखाव नहीं किया गया। और ये साफ तौर पर जहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने की बातें की जाती हैं, पर जब ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आती हैं तो पर्यटन उद्योग को कहाँ से बढ़ावा मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए थी और किसी निजी व्यक्ति को इसका टेंडर देकर वहाँ पर इसका संचालन करना चाहिए था, ताकि यहाँ पर जो पर्यटक आते वो इसका साफ तौर पर लाभ उठा सकते। पर टूटे हुए शीशे साफ दिख रहे हैं। अब इस पर लाखों रुपए खर्च होंगे तभी जाकर ये ठीक हो पाएगा और दोबारा उसका पुनर्वास हो पाएगा। पर क्या इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है डिपार्टमेंट, वो अहम बात है। आखिर क्यों नहीं दिखा रहा? जो पैसा ये लगा है ये जनता का ही पैसा है जो टैक्स से भरा जाता है, और उसके बाद भी जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो ये निराशाजनक तस्वीरें हैं। और अहम बात यह है कि आखिर प्रशासन मूक दर्शक बनकर क्यों बैठा हुआ है। रुक करेंगे हमारे संवाददाता विकास मन्हास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, एक साफ तौर पर तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है, आखिर मूक दर्शक बनकर प्रशासन क्यों बैठा हुआ है, डिपार्टमेंट क्यों बैठा हुआ है? देखिए साहिल, 2009 का वो दिन कोई नहीं भूलेगा जब इसका उद्घाटन यहाँ के चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद ने किया था और टूरिज्म मिनिस्टर भी इनके साथ थे और एक R&B मिनिस्टर जो डोडा के ही रहने वाले अब्दुल मजीद वानी थे। और इस टूरिस्ट कैफे को जो है वहां पर खोला गया था क्योंकि भद्रवाह एक बहुत बड़ा टूरिज्म हब है और बन भी चुका है और जहां पर लाखों टूरिस्ट घूमने फिरने भी आते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल ये डोडा में टूरिस्ट कैफे यहाँ पर खोला गया था, लेकिन इसकी कोई भी देख रेख नहीं की गई और इसको बनाने के बाद यानी लाखों रुपए इसके ऊपर खर्चे गए, उसके बाद इसकी कोई भी मरम्मत नहीं की गई। कम से कम कैफे को साथ में यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए कुछ चीजें रखी जाती तो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन पॉइंट बनता और आने वाले समय में और ज्यादा टूरिस्ट इस ओर आते और कहीं ना कहीं आनंद भी लेते। विकास, इसके बनने के बाद इसका संचालन क्यों नहीं किया गया? क्या इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई थी या किसी निजी संस्थान को उसको देने की बात सामने आई थी? क्या कुछ मतलब बातें निकल के सामने आ रही हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसके बाद लगभग 3 या 4 बार इसका टेंडर किया, इसे रिपेयर किया, फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ पर इसकी खस्ता हालत, जैसे वो टेंडर जिसने भी लिया उसके बाद खस्ता हालत हो जाती थी क्योंकि यहाँ पर शराब पीने वाले लोग या फिर इस तरह की छेड़खानी करने वाले लोग यहाँ पर पहुंचते थे जो इस बिल्डिंग को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं, शीशे तोड़ चुके हैं, ये तमाम चीजें। अगर आपके पास इतनी बड़ी जगह है जहां पर आप सीनियर सिटीजन को भी शाम के समय ला सकते हैं, जो टूरिस्ट हैं उन्हें भी ला सकते हैं, बच्चों को ला सकते हैं, ये तमाम चीजें यहाँ पर करवा सकती है क्योंकि डोडा सिटी विकास के आपकी बात अंदर सही है। मैं आपसे ये ऐसी समझना चाहूंगा जो ये संस्थान बनाया गया है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इसको वो खुद संचालित करना चाहते थे या किसी को ये सब टेंडर करते थे? देखिए, पिछले कई समय से सब टेंडर ही किया है और उसके बाद इसे ऐसे ही छोड़ दिया है, यानी किसके हवाले किया है कोई पता नहीं है। और इस बिल्डिंग की कोई गेट खुला है, ये तमाम चीजें, जानवर इसके अंदर घुसते हैं, गंदगी इतनी मची हुई है, शाम के समय यहाँ नशा करने वाले लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं, कई बार पुलिस ने भी कार्रवाई की है। तो लोग चाहते हैं कि इसे दोबारा से ठीक किया जाए और एक अच्छा माहौल बनाया जाए और कम से कम हमारे सोसाइटी के अंदर एक अच्छी जगह जहाँ पर है उसे और ज्यादा निखार कर सामने लाया जा सके ताकि टूरिस्ट भी आए और यहाँ के लोग भी जो है यहाँ पर जाकर बैठें शाम के समय, ये तमाम चीजें करवाई दी सकती है। विकास, एक तरफ पर्यटन को बढ़ावा देने की बातें की जाती हैं, पर जिस तरह ये तस्वीरें सामने आ रही है तो इस तरह से पर्यटन को तो बढ़ावा कभी नहीं मिलेगा। तो क्या इसके बाबत कोई जानकारी मिल पाई है? क्या आपने टूरिज्म डिपार्टमेंट से बातचीत हो पाई है कि आखिर इसको ठीक करवाया जाएगा? अगर करवाया जाएगा तो कौन सी समय में ये ठीक होगा?
देखिए तो जितने भी यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट या जिन लोगों से मेरी बात हुई उनने कहा कि बस यहाँ पर टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाती है या फिर टेंडर का ज्यादा रेट रखने के कारण या फिर इस बिल्डिंग की खस्ता हालत होने के कारण कोई भी यहाँ पर रुकना नहीं चाहता, कोई भी किसी तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। और अगर यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट अपने अंडर लेता है, दोबारा से इसे रिपेयर करता है, यहाँ पर पैसा इकट्ठा करता है क्योंकि रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और बहुत सारी चीजें यहाँ खोली जा सकती है, जहाँ पर बैठने के लिए तो जगह मिलेगी, साथ में टूरिस्ट भी यहाँ घूमने फिरने आ सकते हैं क्योंकि भदरवा बहुत बड़ा टूरिज्म हब है। तो डोडा से होकर ही निकलना है, जो लोग डोडा आएंगे कम से कम यहाँ पर बैठेंगे तो सोचेंगे कोई अच्छी जगह है, लेकिन जिस तरह की खस्ता हालत है काफी हैरान कर देने वाली है और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि दोबारा से इसे ठीक किया जाए। धन्यवाद विकास, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। साफ तौर पर तस्वीरें तो बयां करती हैं वहाँ की हालत, पर एक बड़ी बात ये सामने आ जाती है कि जिस तरीके से वहाँ पर यह हालत है, आखिर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही प्रशासन की तरफ से, क्यों डिपार्टमेंट लंबी ताने सोया हुआ है। तो एक अहम बात है, क्योंकि जहाँ पे बढ़ावा देने की बात होती है टूरिज्म को, और वहीं पर देखा जा रहा है कि टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। ये खुद मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने इसका इनॉग्रेशन किया था और इसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। सब टेंडरिंग होती है पर इसका रखरखाव कोई करने वाला नहीं है।